साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अनंत श्री में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अर्थ परिवर्तन के कारणों पर हमने जो है पिछले वीडियो में प्रकाश डाला था, जिसमें हमने 6 कारणों पर विस्तृत चर्चा की थी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो अर्थ परिवर्तन के कारण हैं उनमें 7वां कारण है भावात्मक बल। भावात्मक जो बल है इसमें भावावेश और भावुकता का भी इसमें संग्रह हो जाता है। भावात्मक बल देने के लिए सरसता, मनमोहकता आदि का बोध कराने के लिए, जैसे मिठाइयों के बंगाली नाम हैं रसगोल, रसगुल्ला, सीता प्रिय, मोहन प्रिय संदेश आदि। भावोद्बोधन के लिए कद्दू को हम सीताफल कह देते हैं, तोरई को राम तरोई कह देते हैं। पवित्रता बोधन के लिए प्रयाग शब्द है वो कर्ण प्रयाग कहलाता है, देव प्रयाग हो जाता है, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग आदि शब्दों के द्वारा। तो ये भावात्मक जो बल है वो भी अर्थ परिवर्तन के लिए अभिष्ट है। शुचित्व के लिए गंगा शब्द जो है राम गंगा, विष्णु गंगा, लक्ष्मण गंगा आदि। अतिशय के लिए प्रचंड आदि शब्द हैं, प्रचंड उत्साह, भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, भयंकर शीतलता, प्रचंड मूर्ख, प्रचंड प्रताप आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो भावात्मक बल हैं। अगला सामान्य के लिए विशेष। कभी कभी सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग प्रचलित हो जाता है। किसी विशिष्ट अर्थ को बताने वाला शब्द सामान्य से उस वर्ग का बोध कराता। जैसे तैल शब्द तिल के तेल के लिए था, परंतु अब वह सभी प्रकार के तेल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से जो है शब्दार्थ की अनिश्चितता, ये 9वां कारण है जिसके द्वारा अर्थ परिवर्तन होता है। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ पूर्णतया स्पष्ट और निश्चित नहीं होता। इस कोटि में मुख्य रूप से अमूर्त भावों के बोधक शब्द हैं। दोनों में अंतर इतना सा है कि उसमें व्यक्ति के ज्ञान पर बल है और जो है ज्ञान से अर्थ भेद है। जैसे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, न्याय, प्रेम, श्रद्धा, दया, अनुकंपा, घृणा, शुश्रूषा, आसक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति, भक्ति, उत्थान, पतन, आरोह, अवरोह आदि। इनका ठीक यही अर्थ है, ये बताना असंभव है। परिस्थिति, काल, देश आदि के भेद से इनके अर्थों में बहुत अंतर हो जाता है। कैसा स्वर्ग, कैसा नरक है भी या नहीं, ये बताना असंभव है। इस प्रकार अन्य शब्दों के अर्थ भी, तो शब्दार्थ की अनिश्चितता भी अर्थ परिवर्तन का एक कारण है। अज्ञान और भ्रांति। अज्ञान या भ्रांति धारणा के कारण बहुत से शब्दों का अशुद्ध प्रयोग होने लगता है। बाद में वे शब्द भाषा में चल पड़ते हैं। वेद में असुर, असुधन र, प्राण शक्ति संपन्न, इसका अर्थ था प्राण शक्ति संपन्न शब्द देववाचक था। संस्कृत में सुर शब्द देव अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और असुर देव भिन्न अर्थ लेकर असुर का प्रयोग राक्षस के लिए होने लगा। अज्ञान के कारण ही अभिधन ज्ञ विद्वान में अ को निषेधार्थक मानकर कुछ लोग विज्ञ के तुल्य भिज्ञ विद्वान भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भी अज्ञान और भ्रांति से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 11वां जो कारण है वो है एक तत्व की प्रधानता। कभी कभी एक विशेषता या तत्व की प्रधानता के आधार पर किसी वस्तु का नाम पड़ जाता है। जैसे सुंदर वर्ण के कारण सुवर्ण क्या हो गया, सोना। सफ़ेदी के आधार पर चांदी या चांदनी। गौर वर्ण के कारण गौरी। कृष्णा काली अर्थात रात्रि। इस प्रकार पुलिस के लिए लाल पगड़ी, कांग्रेस के ऐसे अलग अलग जो शब्द हैं, कम्युनिस्ट के लिए लाल झंडा, खां जो है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका भी एक तत्व की प्रधानता होने से भी अर्थ परिवर्तन इसमें हो जाता है। ये जो 12वां है गौण अर्थ की मुख्यता। गौण अर्थ की मुख्यता से तात्पर्य साहचर्य आदि जो कारण हैं
गौण अर्थ का मुख्य अर्थ में प्रयोग होने लगता है। संस्कृत में देश के आधार पर देशद व्यक्ति और राजा का अर्थ होता है। अंगा, बंगा, कलिंगा, अंग, बंग, कलिंग के व्यक्ति या राजा। पंजाब बहादुर है में पंजाब पंजाबी के लिए है। यमन देश का आधार पर यवन मतलब मुसलमान। असीरिया देश के आधार पर असुर नाम चले। इस प्रकार सिंधु देश में होने से सैंधव सेंधा नमक, सुलेमान पर्वत पर होने से सुलेमानी नामक, सांभर झील से उत्पन्न होने से सांभर नमक ये नाम पड़े। यही जो है कश्मीर में होने से केसर को काश्मीर, चीन से संबद्ध होने से चीनी, चीनी मिट्टी, चीनिया बादाम जो है मूंगफली बोलते हैं। ऐसे ही जो है एक शब्द के विभिन्न रूप। भाषाओं में विकास के कारण से एक शब्द के अनेक रूप चल पड़े। तत्सम शब्द प्रायः प्राचीन मूल अर्थ को बताता है और तद्भव शब्द उससे संबद्ध निकृष्ट अर्थ या अन्य अर्थ को बताता है। जैसे कर्म कर्तव्य, तो काम काम धंधा, क्षीर दूध खीर, है ना, थन पशु आदि का, श्रेष्ठ सेठ, साधु सज्जन, साहू वैश्य, पत्री चिट्ठी, खाद्य भोज्य पदार्थ या खाद उर्वरक, अन्नाद्य भोज्य अन्न। तो ये जो है एक शब्द के इसमें भिन्न भिन्न रूप इसमें हमारे को मिलते हैं, जिससे कि अर्थ परिवर्तन होता है। 14वां है समास उपसर्ग लिंग भेद। तो समास युक्त और असमस्त शब्दों के अर्थों में अंतर होता है। जैसे कृष्ण सर्प है, सर्प विशेष, काला सर्प कोई भी सांप, राजपुरुष राजकीय कर्मचारी, राज्ञ पुरुष है राजा का कोई आदमी। इस प्रकार महात्मा महान आत्मा, महापुरुष महान पुरुष, नील कमल नीला कमल में। इस प्रकार से इनमें अंतर। पति गृह है ससुराल, गृहपति गृह स्वामी, पंडित राज पंडितों में श्रेष्ठ। ये भी जो है लिंग भेद उपसर्ग और समास के द्वारा भी इनमें। संस्कृत में जैसे मान लो उपसर्ग लगाने से भी जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हार शब्द में आहार, विहार, प्रहार, उपहार, संहार। योग शब्द में वियोग, संयोग, प्रयोग, अनुयोग। कार शब्द में आकार, विकार, प्रकार, संस्कार इत्यादि। लिंग भेद से काला काली, शिव शिवा, कृष्ण कृष्णा, शैल शैला, गौर गौरी, चंड चंडी, दक्षिण दक्षिणा इत्यादि। तो समास उपसर्ग और लिंग भेद से इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन। बल का अपसरण, शब्द में किसी ध्वनि के बल या बलाधान को हटा देने से वह ध्वनि निर्बल हो जाती है और अंत में उसका लोप भी हो जाता है। इससे मुख्य अर्थ में अंतर हो जाता है। जैसे उपाध्याय, ओझा और फिर झा। बल अपसरण से उपाध्याय का झा रह गया और गुरु अर्थ के स्थान पर कान झाड़ने वाला या कान फूंकने वाला अर्थ रह गया। गोस्वामी से गोसाई में केवल साधु या मान्य अर्थ रह गया। इस प्रकार से जो है ये बल का अपसरण होने से शब्दों में अंतर, अर्थ में परिवर्तन होने लगा। काल भेद, काल भेद से शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर हो जाता है। विकास क्रम के अनुसार सभी भाषाओं में शब्दों के अर्थों में अंतर होता गया। वैदिक संस्कृत प्राकृत हिंदी के प्राचीन और नवीन रूपों की तुलना से स्पष्ट होता है कि वेद में सह धातु जीतना अर्थ में थी, अब सहन करना अर्थ रह गया, है ना। तो ये जो है काल भेद से शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा। जैसे महाराज आजकल रसोइया को भी कहते हैं। 17वां है अन्य भाषाओं के शब्द। अन्य भाषाओं से जो शब्द किसी भाषा में लिए जाते हैं
उनके मूल अर्थ और नए अर्थ में अंतर हो जाता है। फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी है और हिंदी में उसका अर्थ मुर्गा पक्षी रह गया। लॉर्ड से लाट साहब या लाट साहबी आदि शब्द केवल शान शौकत का बोध कराते हैं। दीनार शब्द रोम से आया, इसका अर्थ है चांदी या सुवर्ण का सिक्का था। भारत में यह सोने के सिक्के अशर्फी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संस्कृत का बुद्ध गौतम बुद्ध, फारसी में बुत मूर्ति बन गया। इससे वे हिंदू में बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजक कहते हैं। ऐसे संस्कृत के अरवन मतलब घोड़ा से अरब देश का नाम पड़ गया और संस्कृत का असुर मेधा दिव्य बुद्धि शब्द अवेस्त्या में अहुर मजदा पारसियों का इष्ट देव बना। तो इस प्रकार से जो है अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी अलग अलग अर्थ में होने लगा। अन्य भाषा का प्रभाव, अन्य भाषा का जो 18वां भेद है, अन्य भाषा के प्रभाव से भी अर्थ परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान के कारण से जो अन्य भाषाओं का प्रभाव दूसरी भाषाओं पर पड़ता है, बंगला, पंजाबी, मराठी आदि का प्रभाव संस्कृत एवं हिंदी की शब्दावली पर पड़ा। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, बंगला के प्रभाव से हिंदी में उपन्यास शब्द चला, प्रबंध, निबंध शब्द लेख अर्थ में थे, अब थीसिस के अर्थ में चल पड़े हैं। ऐसे ही अगला है संक्षिप्तता या संक्षेप। प्रयत्न लाघव मानव की प्रवृत्ति है, इसलिए क्या है कि थोड़े से शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। फलस्वरूप शब्द के एक अंश से शब्द का अर्थ लिया जाता। जैसे नामू में एक अंश रामचंद्र को राम, कृष्ण चंद्र को कृष्ण, वेदव्यास को व्यास इत्यादि जो है प्रयोग होने लगा। ऐसा ही है अपना सादृश्य। सादृश्य के कारण शब्दों के अर्थ में अंतर हो जाता है। प्रश्रय प्रेम, प्रणय प्रश्रयो समौ, अमरकोशकार कहते हैं प्रेम प्रणय प्रश्रयो समौ। इसमें जो है आश्रय अर्थ में प्रयोग किया गया है। अनुक्रोश दया का, आक्रोश क्रोध क्षोभ के अर्थ में। तो सादृश्य के आधार पर भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। पुनरावृत्ति, अज्ञान आदि के कारण एक ही अर्थ के लिए दो दो शब्द चल पड़ते हैं। जैसे हिमालय के लिए हिमाचल पर्वत, विंध्याचल के लिए विंध्याचल पर्वत। अचल का अर्थ भी पर्वत है, मलय, मलय का अर्थ पर्वत है, मलयगिरी। इसी प्रकार सज्जन जन पुरुष के लिए और सज्जन पुरुष दुर्जन के लिए दुर्जन पुरुष का प्रयोग होने लग गया। पूर्वकाली में पाव रोटी को कहते हैं और इसके लिए पाव रोटी डबल रोटी बोला जाता है। तो ये पुनरावृत्ति भी जो है इस रूप में अर्थ परिवर्तन का हेतु है। अगला है प्रयोगाधिक्य। कुछ शब्द बहुत अधिक प्रयोग के कारण से अपना मूल महत्व सूचक अर्थ खो देते। जैसे श्रीमान, श्रीयुक्त, श्रीयुत, श्री संपन्न, महाजन महान व्यक्ति, महोदय उन्नत व्यक्ति, महाशय विशाल हृदय वाले, महात्मा महान आत्मा, साधु साहू सज्जन, बाबू भद्र पुरुष, चौधरी ठाकुर आदि शब्द अत्यंत व्यवहार के कारण अपना महत्व खो चुके हैं। इनका प्रयोग जो है सर्वसाधारण के लिए होने लगा है। इसी प्रकार बहुत अधिक, अतिशय, अत्यंत, उत्तम आदि शब्द भी घिसकर खोटे हो गए हैं। तेईसवां है जातीय मनोभाव। जातीय मनोभाव जो है जातीय या राष्ट्रीय दुर्भावना के कारण अच्छे शब्दों का बुरे अर्थों में प्रयोग होने लगा। फारसी में हिंदू का अर्थ नीच है, गुलाम, अपवित्र, काफिर है। बुद्ध का बुद्धू मूर्ख है, लुंचित केश, मुंडित सिर, ऐसे लुच्चा, अधम, नीच ऐसे शब्द हैं। आर्य समाजी जूते को कुरान शरीफ और शौचालय को पाकिस्तान कहते सुने गए हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिनके कारण से। और अंतिम जो है वो है साहचर्य। साहचर्य के कारण से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। सिंधु नदी के साहचर्य से सिंधु प्रांत का नाम,
स को फारसी में है होने से सिंधु का ही क्या बन गया, हिंदू बन गया, ये जातिवाचक हो गया। तो साहचर्य के कारण ही अंग, बंग, कलिंग, महाराष्ट्र, कंबोज, पंचाल, द्रविड़ आदि शब्द देश के साथ ही देशज व्यक्ति के बोधक हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के समक्ष ये 24 जो है अर्थ परिवर्तन के कारणों पर हमने विस्तार से चर्चा की। इसके साथ में ही अर्थ परिवर्तन की भी थोड़ी सी जो दिशाएं हैं उस पर चिंतन करना मैं प्रासंगिक समझता हूँ। अर्थ परिवर्तन क्योंकि हम सामान्य सी बात करते हैं कि अर्थ संसार परिवर्तनशील है, तो जब संसार परिवर्तनशील है तो भाषा में परिवर्तन होना बनता है। तो जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो कहीं पर जो है अर्थ का विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ में संकोच होता है, कहीं पर पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ आ जाता है। तो इसी के आधार पर अर्थ परिवर्तन की 3 जो है दिशाएं हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। और इसी को जो है अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष, इस प्रकार से भी इसको अर्थादेश को 2 भाग के अंदर उपभाग में बांटा। मुख्य रूप से अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है 3 हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। तो इस आज की जो है इस वीडियो में हमने अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं उन कारणों पर विस्तार से विमर्श किया है। ये जो है अर्थ परिवर्तन के कारण परीक्षाओं में अनेक बार पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी के लिए ये प्रकरण अत्यंत उपादेय होगा, आप सभी के लिए ये बहुत फलदायक है। मनोयोग से आप इसको पढ़ें और समझें। तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपने आप को 100% उस काम में व्यापारित करते हुए, उस काम में संलग्न करते हुए आगे बढ़िए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।